हेलो दोस्तों, पीके मैथ गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स की क्लास नंबर 3। कल हमने आपके लिए बताया था कि समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, इसके बारे में कल हमने बताया था। क्योंकि समय सापेक्षिक राशि क्यों नहीं है? क्योंकि समय किसी पर निर्भर नहीं है, इस वजह से समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय कभी रुकने वाला नहीं है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, पर समय कभी नहीं रुकता, समय चलता रहता है। इसी वजह से समय सापेक्षिक का मतलब ही होता है किसी पर डिपेंड ना होना या किसी के साथ नहीं होना, क्योंकि किसी के साथ समय का कोई मेल ताल नहीं होता है। आज आज बताएंगे हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। कल हमने आधारी मात्रक बताए थे, कल संपूरक मात्रक के बारे में ही बताया था। आज व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है? देखिए, व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट वह है मात्रक, क्या? ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। किससे निकल कर आते हैं? व्युत्पन्न का ही मतलब समझेंगे हम कि व्युत्पन्न का मतलब होता क्या है। व्युत्पन्न मतलब किसी चीज से उत्पन्न होना, है ना। व्युत्पन्न का मतलब ही होता है किसी चीज से उत्पन्न होना ही व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे हम एक व्युत्पन्न है, और हमारे आधार कौन है? आधार हमारे मम्मी पापा। हमारे माँ बाप के आधार कौन है? हमारे दादी दादा ना। तो वो कौन हुए? वो हमारे दादा दादी आधार हुए हमारे मम्मी पापा के, और हमारे मम्मी पापा क्या हुए? व्युत्पन्न। या हम कौन हुए? व्युत्पन्न, और हमारे जो माँ बाप हैं वो क्या हुए? एक आधार, है ना। ऐसे ही हम व्युत्पन्न मात्रक मतलब ये है आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि एक सिंपल वे में और साधारण लैंग्वेज में एकदम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि सरल रूप से आप समझ सकें। देखिए, तो हम बताते हैं कि कुछ हमने व्युत्पन्न मात्रकों के लिख रखे हैं, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे नाम, जो हमने लिख रखा है। उसके बाद में इसका सूत्र, उसके बाद में मात्रक, उसके बाद में विमान। इन सारी चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में या हमारी फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये चैप्टर हमारी समझ में नहीं आता है तो पूरी फिजिक्स हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन जो कहते हैं ना, नीम, किसी चीज़ की नीम कहाँ से शुरुआत की जाती है? जब मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से की जाती है? नीम से की जाती है। जब हमारी नीम ही मजबूत नहीं होगी तो मकान तो वैसे भी गिर पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से हमें इन सारी चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में बनता ही बनता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी हो, यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन 100% बनता है। देखिए, सबसे पहले नाम, सूत्र, मात्रक, विमान। ये होता क्या है? इसमें देखिए, क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। क्षेत्रफल होता क्या है? देखिए, क्षेत्रफल जैसे कि हमने मान लिया हमारे खेत की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, मान लो कि हमारे खेत की लंबाई दे रखा है, लंबाई बराबर दे रखा है 20 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 10 मीटर।
अब हमारे लिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है जो हमने लिख रखा है, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारा सूत्र होता है। देखिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए 20 मीटर लंबा है तो 20 मल्टीप्लाई 10 मीटर चौड़ा है तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा विदाई 200 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है और चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है। क्यों? कल हमने आपके लिए आधारी मात्रक 7 बताए थे, उसमें लंबाई को किस में मापा जा रहा था? मीटर में। कितना मीटर हो गया? 200 मीटर। अब हमारा मात्रक क्या होगा? लंबाई को किस में मापते हैं? यही हमारा जैसे कि लंबाई को मापते हैं मीटर में। किस में? मीटर में। लंबाई को मापते हैं मीटर में। तो m गुणा m मतलब मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब हम विमा क्या लिखेंगे? विमा देखिए हम विमा क्या लिखेंगे? कल हमने बताया था कि मीटर की विमा क्या होती है? मीटर की विमा होती है, मीटर को किसमें, एक तरह से लंबाई को किसमें मापा जाता है? लेंथ में। तो विमा क्या होती है? एल। तो हम यहाँ इसकी विमा लिखेंगे एल स्क्वायर। विमा सदैव बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, ठीक है। अब आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इन तीनों को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर क्यूब। देखिए मीटर क्यूब क्यों हो गया? मीटर क्यों हो गया? मीटर क्यूब इस वजह से हो गया, अगर किसी भी चर राशि में अगर आधार समान है और घातें बेशक चाहे अलग अलग हों, पावर जो बोला जाता है घात, वो चाहे अलग अलग हों, लेकिन बेस समान है, आधार समान है, तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। जब 3m है तो एक एक घात मानते हैं, कोई घात नहीं होती तो एक एक मानी जाती है। तो इस वजह से m क्यूब, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब तो इसकी विमा हो जाएगी l क्यूब। ओके। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है? स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। मतलब चाल का मतलब ये समझिए कि दूरी बट्टे समय होता क्यों है। देखिए समझने की कोशिश करेंगे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता क्यों है। चाल का मतलब होता है किसी खास समय में। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी? अगर चाल की डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल वे में लिखेंगे हम चाल की डेफिनेशन। किसी खास समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी खास समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो देखिए मीटर और बट्टे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। विमा क्या हो जाएगी? एल टी पे पावर -1। ये हमारी विमा हो जाएगी। अब आएंगे देखिए वेग, वेलोसिटी। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, है ना। विस्थापन। अब यहाँ पर कहेंगे कि विस्थापन होता क्या है? मान लिया विस्थापन क्या होता है? देखिए विस्थापन होता है विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी में डिफरेंस है। इसे कैसे समझेंगे? देखिए विस्थापन और दूरी में, जैसे कि मान लिया देखिएगा ये हो जाएगा हमारा विस्थापन।
विस्थापन, और ये हो जाएगी हमारी दूरी। अब ये फिगर हमने बनाया है, इससे देखिए स्पष्ट हो रहा है कि विस्थापन मतलब इसे हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और अधिकतम दूरी तो दूरी है ही है ना, न्यूनतम दूरी। जैसे कि मान लिए एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा ये इनके बीच की जो दूरी है, ये क्या हो गया, ये हो गया विस्थापन। और ये इसकी कोई दिशा नहीं होती, जिसकी कोई दिशा नहीं होती वो हो जाती है हमारी दूरी। विस्थापन की एक खास दिशा होती है, चाहे हम विस्थापन कहें, हम कहेंगे यहाँ से हमें पूरब दिशा को जाना है तो हमारा विस्थापन होगा, अगर दिशा के बारे में बोलेंगे तो। आगे चल के हम और दूरी और विस्थापन के बारे में अच्छी तरह से, इससे वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर है उसमें हम जा कर के आपको विस्थापन और दूरी के बारे में एक बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए ये समझ में आ गया होगा विस्थापन और दूरी क्या होता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, देखिए विस्थापन, विस्थापन एक तरह की दूरी हो गई, तो दूरी के लिए किस में लिखते हैं, मीटर में। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, मतलब विस्थापन के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, L/-2। ओके। अब देखिए त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बट्टे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टे समय। अब देखिए हमारे पास वेग का जो मात्रक है वो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमने वेग का मात्रक निकाल लिया है ना। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड वेग बट्टे समय सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए मीटर पर सेकंड इंटू पर सेकंड। ओके। अब देखिए ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी विमा हो जाएगी L/-2। सॉरी, देखिए यहाँ हमसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो मीटर पर सेकंड है वो T/1 बनी हुआ है ना, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी मांगते हैं, क्योंकि वो हमसे लिखने में मिस्टेक हो गई थी। देखिए बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी गुणा, देखिए त्वरण का भी निकाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, किलोग्राम को किस में मापते थे, बताओ, केजी में, है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं किलोग्राम। देखिए किलोग्राम के लिए हम किस में मापते थे, केजी गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको बल, या इसके लिए एक इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। ओके। अब इसे लिखेंगे हम mL/-2। अब ये mL/-2 कैसे हो गया, देखिए कल हमने बताया था आपके लिए कि किलोग्राम, किलोग्राम का जो विमा होती है वो क्या होता है, m। ओके। मीटर की विमा होती है, क्या होता है मीटर की, l। और सेकंड की विमा क्या होती है, t। यहां से लिख रहे हैं हम। ओके। देखिए अब आएंगे संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखिए द्रव्यमान को केजी गुणा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना। अब इसकी हम विमा लिख देंगे mL/-1। किलोग्राम
मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और वेग वेग का भी हमने मात्रक निकाला था मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। किलोग्राम की विमा एम, मीटर की एल, सेकंड की टी। ओके। आवेग इम्पल्स बल गुणा समय। बल का मात्रक हमने पीछे निकाला था अभी, देखिए ये निकाला है। न्यूटन भी होता है बल का मात्रक, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको लिखेंगे हम केजी, बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा सेकंड, क्योंकि समय लगा हुआ है ना, ये हो गया। अब देखिए ये सेकंड है, ये पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। इसकी विमा हो जाएगी एम एल टी पे पावर -1। क्या हो जाएगी इसकी विमा? एम एल टी पे पावर -1। अब दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो देखिए बल का क्षेत्रफल क्या होता है, बल का अभी देखा था, अभी बताया था हमने। बल बराबर देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो बल का लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट्टे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसकी विमा लिख देंगे हम, देखो एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। ये क्या हो जाएगी, ये हमारी विमा हो जाएगी। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। देखिए बल बट्टे लंबाई, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट्टे लंबाई को मीटर में मापते हैं, मीटर से मीटर कट गया, क्या हो जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर। विमा कैसे लिख देंगे? किलोग्राम को एम एल जीरो, जब एल है ही नहीं, लंबाई है ही नहीं मीटर में, तो एल जीरो लिख देंगे और टी पे पावर -2, टी पे पावर -2। अब देखिए घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान को लिखेंगे केजी, आयतन होता है मीटर क्यूब, पीछे बताया था, बराबर केजी पर मीटर क्यूब। इसे लिख देंगे हम एम एल जीरो टी पे पावर -3। देखिए एल जीरो ना भी लिख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोणीय वेग रेखीय वेग बट्टे त्रिज्या। कोणीय वेग मतलब रेखीय वेग बट्टे त्रिज्या। देखिए तो इसके लिए हम रेखीय वेग बट्टे त्रिज्या, रेखीय वेग, वेग किससे? वेग होता है v बट्टे त्रिज्या r, त्रिज्या r, है ना। तो क्या हो जाएगा वेग बट्टे v बट्टे r। तो इसका हम विमा लिख देंगे, क्या लिखेंगे? वेग बट्टे r, है ना। वेग होता है मीटर पर सेकंड, मात्रा हो गया मीटर पर सेकंड बट्टे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या रह गया? पर सेकंड। इसकी विमा हो जाएगी टी पे पावर -1, टी पे पावर -1। कार बराबर क्या होता है? कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। मतलब देखिए कार के लिए विस्थापन हम
एक तरह से समझेंगे कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। किसी कार्य करने के लिए जो हमें बल लगाना पड़ता है और बल के द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित किया जाता है, वही हमारे द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। मान लो कि कोई द्रव्यमान, ये 5 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान की वस्तु है और इस पर जो हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद जो खिसक के चली गई या ये आगे पीछे बढ़ गई, वही क्या कहलाएगा, वही हमारा कार्य होगा, है ना। तो बल का मात्रक होता है, देखिए बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का होता है मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा लिख देंगे mL/2T⁻²। अब देखिए एंगुलर मतलब कोणीय विस्थापन, क्या कोणीय विस्थापन, चाप बट्टे त्रिज्या। इसको किस में मापते हैं, रेडियन में। इसे किस में मापते हैं, रेडियन में। ये क्या है, एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। शक्ति पावर, कार्य बट्टे समय, शक्ति है ना। शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बट्टे समय, और इसका मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, है ना। तो इसका मात्रक होता है जूल या वाट। क्या होता है, जूल। इसका मात्रक होता है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, है ना। जूल पर सेकंड इसका मात्रक होता है। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं या इसे वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट, या इसे वाट भी कहते हैं। तो इसकी विमा क्या होती है, mL, देखिए mL/2T⁻³ ये इसकी विमा होती है। ओके, आया होगा समझ में। देखिए एक तरह से अब हम इसे दोबारा से रिपीट करते हैं कि वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी हमारे पास कुछ टेक्निकल चीज़ों की अभाव है, इस वजह से आपको ये हम लिख करके पढ़ा रहे हैं। देखिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप अगर इसके लिए पढ़ते रहोगे तो आपका फिजिक्स छूटेगा नहीं, और जैसे ही आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही उसके तुरंत ही मैं केमिस्ट्री भी लाने वाला हूँ। एक बहुत इजी वे में आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से, और मेरी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। कल कुछ मात्रक सूत्र अभी बचे हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर समय मिला तो और भी आगे पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, और एक दो दिन में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और देखिए हमारी इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरा आपका प्रिय मित्र PK मैथ गुरु का सपोर्ट ज़रूर करें। देखिए मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास भी लाने वाला हूँ। रीजनिंग भी इतनी सरल से और इतना बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, आपको रीजनिंग में बिल्कुल भी डाउट कहीं नहीं रहेगा। मैं उम्मीद यही करूँगा
कि आप कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑफ ऑल यू।